हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफेक्ट्स में। साथियों, आज का टॉपिक है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न, जिसको कि हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और इसको ट्रेड को हम कैसे प्ले करते हैं और किस पोजीशन पे प्ले करते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। डबल बॉटम एंड डबल टॉप दो कंडीशन में हमारी अप्लाई होती है, एक तो रिवर्सल कंडीशन में और एक कंटिन्यूशन पैटर्न में। तो मैं आपको दोनों को यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा कि रिवर्सल पैटर्न क्या होता है और कंटिन्यूशन पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए साथियों, मैं आपको ड्राइंग में जाकर समझाता हूँ कि डबल बॉटम डबल टॉप कैसे करते हैं। पहले डबल टॉप के बारे में जानते हैं। साथियों, कोई भी मार्केट में प्राइस हमारा जाएगा, इस तरह से मार्केट जाती है और ये मार्केट रिट्रेस हुई लगभग 38% और 50% के बीच में, लगभग 23% से भी होगा। तो ये जो मार्केट जो जाएगी आपकी इसके वीक के, ये जो मार्केट अपनी है इसके ये जो हाई है जो लगा हुआ हमारा, ये हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर ये अपना बिग बना के जाएगी मार्केट। बिग बना ले भले, मगर जो है आपके पास बिग बनाने के बाद साथियों ये बिग बनाएगी और उसके बाद जो है अब ये यहाँ से बिग भले निकल जाएगी, मगर इसको ये ब्रेकआउट नहीं देगी बॉडी के साथ। अगर ये बॉडी के साथ कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तो ये वैलिड हमारा डबल टॉप नहीं होता। उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आती है, मार्केट को हम यहाँ देखते हैं साथियों कि जैसे मार्केट ये नीचे आई और ये इसकी नेकलाइन होती है, आप इसको नेकलाइन बोलेंगे। नेकलाइन को, ये नेकलाइन हुई। अब इस नेकलाइन को असली रूल तो इसका यह है कि जो अगर अब इसको नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करती है मार्केट इसको टेस्ट करेगी और उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेल एंट्री लेंगे। जैसे इसको टेस्ट की, इसके बाद जो है हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके बाद ये यहाँ पे डाउन के लिए सेल में बैठेंगे। मगर जो है हमारी जो मेरी कंडीशन रहती है कि मैं यहाँ पे डबल टॉप में ही एंट्री को पिकअप करूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिवॉर्ड मेरे को यहीं पे मिलता है और माइनस का स्टॉप लॉस रहता है। तो इसीलिए कोई भी कैंडल अगर मेरे को यहाँ पे इंगल्फिन कैंडल मिलती है तो मैं इंगल्फिन कैंडल के पे यहाँ पे इसको, ये कोई कैंडल गई और यहाँ पे कोई मेरे को इंगल्फिन कैंडल मिल गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको एंट्री को लेता हूँ माइनर से स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह से आपका जो है मेरा साथियों यहाँ पे ये एंट्री होगी और इसके बाद जो है इसका जो बिक होगी या फिर बॉडी का बिक होगी, यहाँ मेरा एसएल होगा और टीपी जो होगा इसका जो डबल बॉटम होगा टारगेट होगा मेरा, ये वाला टारगेट मेरा पहला टारगेट होगा डबल बॉटम का, यानी यहाँ पे जो रहेगा। इस तरह से मेरी जो एंट्री आई साथियों, ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये आपका बी पॉइंट हुआ, यहाँ पे ये बी पॉइंट हुआ। उसके बाद ये आपका जो है ये नेकलाइन हो गई, ये नेकलाइन हुई आपकी। जब नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे एक एंट्री मेरी यहाँ पे बनती है, ये मेरी यहाँ पे एंट्री बन गई, एंट्री हुई, ये आपका टीपी हुआ। इसके बाद ये तो आपका टीपी हुआ और यहाँ पे मेरे एसएल जाती है, ये एसएल हो गया। जस्ट इसके ऊपर मेरा एसएल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, इसके ऊपर ये एसएल हो गया। अब मैं जो मेरी कंडीशन बनेगी, एक एंट्री मेरी यहाँ पे बनती है जो कि मैं आपको एंट्री बताऊँगा, इंगल्फिन कैंडल होगी, ये एंट्री बनेगी, ये एसएल बनेगा और साथियों टीपी मेरी यहाँ पे बनेगी। अब देखिए साथियों, यहाँ से जस्ट मेरा रहता है रिवॉर्ड बढ़ जाता है और यहाँ पे रहता तो रिवॉर्ड मेरा कम रहता है। इस तरह से ये रिवर्सल के तौर पे मेरे डबल टॉप बना। डबल टॉप में हम यहाँ पे रिवर्सल के तौर पे इसको इस तरह से यूज करेंगे। सेम टॉपिक में इसमें हम डबल टॉप बॉटम में हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट हमारी इस तरह से मार्केट में जाती है, मार्केट में ये आई प्राइस और मार्केट में इस तरह से इसने इसको फेक ब्रेकआउट किया या फिर बॉडी के साथ क्लोज नहीं किया, बिग हमारी है,
और यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे कोई मेरे को इंगल्फिन कैंडल मिलती है, तो इंगल्फिन कैंडल यहाँ पे मेरे को कोई मिलेगी तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इंगल्फिन कैंडल मिलती है मेरे को, तो मैं जो है यहाँ पे देखूँगा मार्केट को, ये इंगल्फिन कैंडल मिली तो फिर मेरी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे बनेगी साथियों, और एसएल जो होगा इसका बिक होगा, और पहला जो टारगेट होगा मेरा ये जो मार्केट यहाँ से आई डबल टॉप करके, तो ये डबल टॉप यानी पहला टारगेट जो रहेगा मेरा यहाँ से साथियों ये रहेगा, यहाँ पे मेरी पहली एंट्री होती है, और चाहे कितनी भी बड़ी विक हो यानी डबल टॉप यहाँ पे पहला टारगेट होगा। ये मेरी टीपी हो गई, टीपी हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका एसएल हो गया। और जो फ्रेंड्स मेरे सेफ जोन में लेते हैं तो सबसे पहले आप उसके डबल बॉटम डबल टॉप के नेक लाइन को ब्रेक होने का वेट करें। ये जब ब्रेक होगा तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे मार्केट में इसके टेस्ट पे अपनी एंट्री को रखेंगे, और इसके बाद ये टारगेट फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा। मगर यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड छोटा हो जाता है, और क्या कहते हैं रिवॉर्ड छोटा होता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे मैक्सिमम अपने डबल बॉटम डबल टॉप से ही उठाता हूँ एंट्री। और यहाँ पे सेम वही कंडीशन इंगल्फिन कैंडल मिलेगी या हैमर कैंडल मिलेगी इसके टेस्ट पे, तो मैं यहाँ पे मार्केट में बैठूंगा और पॉजिटिव साइड और एक डबल टॉप बॉटम का टारगेट रहेगा। ये रहा आपका डबल बॉटम और डबल टॉप सॉरी, और ये रहा डबल बॉटम। इस तरह से ये आपका ए हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इस तरह से ए बी पॉइंट हो गया। इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं और इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं साथियों। तो इस तरह से ये तो रहा हमारा रिवर्सल पैटर्न, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जो डबल बॉटम डबल टॉप के रूप में जाना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूएशन पैटर्न हम किस तरह से यूज करते हैं साथियों। कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। मार्केट में इस तरह से मार्केट गई, किसी भी सपोर्ट और रेंज को, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट है माना हमारा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्केट जाती है। इस तरह से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम करेगी, और डबल बॉटम करने के बाद इस तरह से आई मार्केट, ये गई, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये आएगी और यहाँ पे इंगल्फिन कैंडल देगी। इस तरह से यहाँ पे इंगल्फिन कैंडल देती है मार्केट में, और फिर हम यहाँ पे जो है इसमें एंट्री लेते हैं इंगल्फिन कैंडल पे। ये रहा मेरा पहला जो टारगेट, ये यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ये मेरा एसएल होगा, ये टारगेट हमारा। इस तरह से मैं यहाँ पे एंट्री भी लेके बैठूंगा, और ये टारगेट मेरा 1:2 के लिए, पहला टारगेट 1:2 के लिए होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ से फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे 100%, और फिर 161 100%, फिर 161 और फिर 261 का टारगेट मेरा इस तरह से मार्केट में चलेगा। पहला टारगेट 1:2 का ही रखेंगे साथियों। कभी भी आप देखेंगे अपना रिवॉर्ड जो है, आप एसएल जो है, एसएल का साइज हमेशा छोटा रखेंगे तो ही आप फ़ायदे में होंगे। जो मैं आपको बताता हूँ कंडीशन आपकी जो है, रिवॉर्ड आपका साइज़ इतना बड़ा होगा और एसएल का साइज़ ये रहेगा, तब जाके आप यहाँ से मार्केट में काम कर पाएंगे और टिक पाएंगे, और आपका अकाउंट हो जाएगा, ग्रो करेगा। ये जैसे कि आपका एसएल हुआ, ये आपका टेक प्रॉफिट हुआ, टीपी हुआ। इस तरह से मार्केट में हम अपना रखते हैं स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, कि जिससे कि हमें अगर 50-50 भी अगर कोई 10 हमने ट्रेडें ली तो यहाँ पे हमारे पास 50-50 का प्रॉफिट भी, 50-50 भी एनालिसिस हमारी सही गई। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे 10 ट्रेडें ली, तो 10 में से आपकी 5 ट्रेडें विन हुई और 5 ट्रेडें आपकी लॉस में गई। 5 ट्रेडें लॉस में जाने के बाद 1:2 का रिवॉर्ड लिया, तो 1:2 के रिवॉर्ड में आपने यहाँ पे देखा कि 5 आपने देखा कि यहाँ पे साथियों 5 × 1 का लॉस हुआ, तो $5 का मुझे लॉस होता है। अगर यहाँ पे आपका 5 ट्रेडें होती हैं और प्रॉफिट में आती हैं, और आप यहाँ पे 2 का रिवॉर्ड रखते हैं, तो यहाँ पे $10 आपको प्रॉफिट होता है। टोटल आपके पास लॉस आया $5 का,
और यहाँ पे प्रॉफिट आया $10 का, तो टोटल आप एवरेज जो देखेंगे यहाँ पे साथियों, प्रॉफिट आपका जो आएगा टोटल यहाँ पे $5 का आता है। यानी हम 50-50 एनालिसिस भी हमारी सही जाती है तब भी हम $5 प्रॉफिट में हैं। तो इस तरह से आपकी स्टॉप लॉस माइनर सा होना चाहिए और टीपी हमारा बड़ा होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे अपने अकाउंट को ग्रो कर पाते हैं। और यहाँ पे साथियों मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि शायद कोई यूट्यूबर आपको इतने सिंपल वर्ड्स में कोई बताता होगा। साथियों ये तो रहा कंटिन्यूशन के तौर पे, मैंने आपको बताया कंटिन्यूशन के लिए क्या किस तरह से काम करना है और आपको रिवर्सल के लिए किस तरह से काम करना है। इसी तरह आपका सेम उल्टा होगा, अगर आप ये सेल में देखते हैं तो इस तरह से मार्केट आपके नीचे आती है, इसको ब्रेकआउट देगी कोई भी सपोर्ट को, और यहाँ पे मार्केट गई और यहाँ से मार्केट आएगी दोबारा से और डबल टॉप करके मार्केट फिर से यहाँ से नीचे को इस तरह से मार्केट आती है। ये नेकलाइन हुई, ये आपका डबल टॉप ए और बी इस तरह से ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे हमें कोई एक इंगल्फिंग कैंडल मिलेगी जिससे कि हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद मार्केट में हम यहाँ पे इस तरह से हमारी एंट्री होगी, एसएल होगा, ये मेरी एंट्री होगी साथियों, ये मेरा एसएल होगा और यहाँ टीपी 1:2 का टीपी होगा। तो ये खुद आप देखेंगे मैं हर बार एसएल जो है आपको छोटा बताता हूँ और रिवॉर्ड आपका बड़ा बताता हूँ कि जिससे कि आपके अकाउंट को ग्रोथ हो। साथियों ये तो रहा हमारा प्रैक्टिकल, यानी चार्ट पे मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया कि मार्केट को हम कैसे डबल बॉटम डबल टॉप को कैसे एनालिसिस करते हैं और रिवर्सल क्या है और कंटिन्यूशन क्या है। तो साथियों अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट में लेके जाके कि यहाँ पर कंटिन्यूशन का क्या मतलब है और रिवर्सल कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। साथियों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखिए मार्केट में एक मार्केट चली और यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया और यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम डबल टॉप का एक एग्जांपल है H4 में। ये किसी भी टाइम फ्रेम में साथियों जो भी मैं आपको बताता हूँ आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस मिनिमम 15 मिनट में अप्लाई करना क्योंकि वहाँ थोड़ा आइडिया हो जाता है और 5 मिनट में नॉइस होती है, इस वजह से यहाँ पर आपके एनालिसिस थोड़े गलत हो सकते हैं, आप डर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे 15 मिनट में करेंगे तो आपके मैक्सिमम जो है एनालिसिस सटीक जाएंगे। तो देखिए साथियों जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से मार्केट ये जिगजैग करती हुई यहाँ पर आ रही है और ये गई मार्केट और यहाँ पे देखो एक जो है सबसे बड़ी खासियत ये है डबल बॉटम डबल टॉप का, जो आपको आपको यहाँ पे बताएगा क्या कहते हैं पहला मार्केट दिखाएगा वही मार्केट सेम रिएक्शन अपने दूसरे भी बॉटम पे बनाते हुए सेम रिएक्शन कैंडल वैसी सेम ही कैंडल रिएक्शन वैसी देगा जैसे कि आप मार्केट में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट गई और यहाँ पे आने के बाद ये अपने नेकलाइन को यहाँ पे इसने किया और ब्रेकआउट देने के बाद एक टेस्ट भी दिया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से टारगेट दिया, टारगेट के बाद इसने अपना डबल टॉप जो लास्ट वाला था इसने अचीव किया। उसके बाद भी अपने यहाँ से देखो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये मार्केट आई और इसके बाद जो मेरी यहाँ पे एंट्री बनी फिर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया क्लियर कट। आप देख रहे होंगे ये लास्ट स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक है और इसीलिए मैंने कहा था स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे पैटर्न और सारे जो इंडिकेटर है हमारे स्ट्रक्चर बेस पे ही काम करते हैं। फिर ये मार्केट आई और दोबारा मौका इसने हमें यहाँ पे दिया मार्केट ने, और मार्केट ने ये एंट्री हमें दी यहाँ पे। साथियों एक एंट्री मेरी यहाँ पे बनती थी जो इंगल्फिन कैंडल दी थी हैमर के साथ, और एक एंट्री मेरी ये बनती है ऐसा लिए बनता है। फिर देखो मार्केट साथियों कहाँ पे गई है मार्केट, इसके बाद जो है मार्केट ने नीचे से धड़ाम। ये तो रहा आपका डबल बॉटम एक इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। इस तरह से मार्केट आपकी सटीक से देखिए साथियों ये आपकी मार्केट यहाँ से निकली और यहाँ तक गई। ये लगभग 1:8 का रिवॉर्ड रेशियो या फिर 10 का रिवॉर्ड रेशियो बना आपका। इसी तरह से और देखें तो यहाँ पे देखिए साथियों डबल बॉटम डबल टॉप को भी आइडिया दिख रहा होगा आपको, डबल बॉटम डबल टॉप का। इस तरह से मार्केट गई। अब देखो यहाँ पे साथियों ये भी है मार्केट डबल, एक देखो सीधे साधे एग्जांपल दिख रहा है आपका डबल बॉटम डबल टॉप किस यह है डबल टॉप आपका। मार्केट गया एम पैटर्न बनाया इसने यहाँ से गए मार्केट ये आया ये आपकी सीधे नेकलाइन बनी और इसने यहाँ पे देखिए जाने के बाद
यह वाला जो है हाई अपना ब्रेक करे बगैर अपने इसको यहाँ पे इसने जाके एक इंडिकेशन दिया हैमर का, एक इंगल्फिन कैंडल दी मेरे को, और एंटिकल कैंडल में मैंने यहाँ पे मार्केट को एंट्री ली और ये मेरा एसएल बना और मार्केट का। उसके बाद देखो साथियों कहाँ धड़ाम गिरी है। इस तरह से मार्केट ने यहाँ से ये ज़बरदस्त रिवर्सल है, आपके पास सामने एग्जांपल दिख रहा है। इस तरह से मार्केट आपका रिवर्सल शो करती है साथियों। रिवर्सल आपका मैक्सिमम 161 और फिबोनाची एक्सपेंशन का 161 261 के पास से ही आपको रिवर्सल मिलेगा। उसके बाद और आरएसआई डाइवर्जन भी हमारा मैक्सिमम उसी के लेवल पे मिलता है। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट कहाँ से हमें वो मौका देती है। अब देखिए साथियों, इस तरह से आप देख रहे होंगे मैंने आपको एक डबल बॉटम का और डबल टॉप का एग्जांपल दिखाया। अब एक एग्जांपल मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि डबल कंटिन्यूएशन का भी आपके पास एग्जांपल मिल जाए कि मार्केट क्या कर रही है, कैसे जो वो कंटिन्यूएशन में वर्कआउट करती है। अब देखिए साथियों, कंटिन्यूएशन की भी बात करें तो कंटिन्यूएशन में भी आपको यहीं पर क्लियर कट दिख रहा होगा। एक एग्जांपल मैं इसी में ही बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आया, उसके बाद जो है मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट ने टेस्ट किया, फिर इसके बाद जो है मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे को आई। अब ये देखो एक छोटा सा इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया यहाँ पे, और ये आपका हैमर के साथ इंडिकेशन मिला और यहाँ पे मेरी एसएल गई इसके नीचे। और ये देखो इसके बाद जो साथियों मार्केट ने कितना तगड़ा मूव लिया, 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो मेरा इजीली, ये डब्ल्यू पैटर्न कहलाता है अपना। यहाँ से मार्केट आई और ऊपर नीचे करके मार्केट ने दोबारा से यहाँ से मेरे को पैटर्न को दिया, एम पैटर्न को। ये नेक लाइन भी ब्रेकआउट करें सेफ जोन में, जो मैंने बताया था आपको साथियों। ये नेक लाइन ब्रेक किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखो यहाँ पे आने के बाद इंगल्फिन दिया, यहाँ पे इंगल्फिन देने के बाद यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर हो गई। यहाँ पे सेफ जोन वाले आ सकते हैं और हाई रिस्क वाले यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब ये कंटिन्यूएशन का रहा, सेम एक प्रोसीजर आपको पास कंटिन्यूएशन का ये भी दिखा दूँ। यहाँ पे देखो सेल साइड में भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, इसका हाई ब्रेक करे बगैर एक मार्केट ने यहाँ से भी कंटिन्यूएशन दिया, यहाँ पे भी मार्केट ने ये तो रिवर्सल का साइन है, ये अप साइड में गई थी, ये देखिए कंटिन्यूएशन का है। इसने मार्केट ने यहाँ से मार्केट आई, इस तरह से मार्केट जा रही है ऊपर को आप डाउन करते हुए, और ये आपका जो है एम पैटर्न देते हुए देखो यहाँ पे कितना प्यारा एम पैटर्न बनाया है इसने, और इसके हाई को ब्रेक करे बगैर ये देखो कितना रिजेक्शन दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला मेरे को, आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक सेल का इंडिकेशन मेरे को जाके यहाँ पे इंगल्फिन कैंडल मिली, और इंगल्फिन कैंडल के साथ ही मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो है मेरे को ये इंडिकेशन मिला एक इंगल्फिन कैंडल का, जब मेरी टर्म्स ऑफ कंडीशन फील होगी तभी मैं वहाँ पे बैठूँगा, नहीं तो नहीं बैठूँगा। ये मेरा एसएल हो गया, और यहाँ पे जो है मार्केट कैंडल के साथ ये देखो मार्केट कहाँ पे आके मूव करके गिरी साथी। इस तरह से मार्केट में मेरे साथ जो है एंट्री करते हैं। और यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल ही आपको देख रहा हूँ, ये मैं पहले से एग्जांपल ढूंढ के नहीं रखता साथियों, चार्ट में जो दिख रहा है मैं आपको हैंड टू हैंड बता रहा हूँ। जैसे ही आपको ये जैसी वीडियो शूट कर रहा हूँ वैसे ही मेरे को एग्जाम्पल मिल रहे हैं, तो फिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसी तरह ये देखिए डबल बॉटम डबल टॉप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर मार्केट गई, ये मार्केट ने ये किया, ये बनाया बी, ये बनाया, ये नेकलाइन बनाई, और यहाँ पे इसने इंडिकेशन दिया, और यहाँ से मार्केट देखिए कितनी अच्छी बढ़िया तरीके से नीचे गिरी। ये देखिए साथियों कितना प्यारा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे एम पैटर्न का। बस ये है कि हमारी आंखें खुली और माइंड शार्प होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो हमें क्लियर कट यहाँ से एक दिखता है कि मार्केट कहाँ से जाती है और कैसे मार्केट ने हमें मूव दिया। ये हमारी देखिए मार्केट ने ये नेकलाइन है, नेकलाइन को ब्रेक किया और उसके बाद टेस्ट किया और इंगल्फिन के लिए
मैंने यहाँ पे एंट्री पकड़ी थी, और अगर मैं बाद में नेकलाइन को उस पर करता तो ये देखिए यहाँ पे एंट्री होती और एसएल मेरा ये रहता। अब मार्केट ने यहाँ से दिया और रिवॉर्ड देखिए मेरा कितना शानदार रिवॉर्ड रहा। यहाँ से मैंने एंट्री पकड़ी और रिवर्सल में इसका जो है पहला ये टारगेट था मेरा, और ये टारगेट देखो कितना प्यारे से इसने हिट किया। तो इस तरह से साथियों डबल बॉटम डबल टॉप में हम आइडेंटिफाई करते हैं और आपको ट्रेड सेटअप बिल्ड करते हैं, ट्रेड को प्ले करते हैं। साथियों जब तक अपनी टर्म्स और कंडीशन कंप्लीट ना हो तब तक कोई भी ट्रेड ना लें, भले आपका अकाउंट खाली हो, किसी लालच में ना फंसे। मार्केट ये लालच का समुंदर है, जिसने लालच किया उसके अकाउंट ख़त्म हो चुके हैं। जिसने टेक्निकल एनालिसिस रूल और रेगुलेशन के साथ किए और अपना ट्रेड लिए हैं, वो उसका अकाउंट कभी वॉश आउट नहीं होता, उसके अकाउंट में हमेशा ग्रोथ होती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। साथियों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अभी साथियों बहुत सारे ऐसे अच्छी वीडियो हैं, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपके नॉलेज में बहुत ही ग्रोथ होगी, जो कि आपको फॉरेक्स के ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया चेंज कर देंगी। तो साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू रियल एफएक्स। धन्यवाद।